अब गाड़ी यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी, अब आपको यहाँ सबको उतरना पड़ेगा। और ये जो है रास्ता, हाँ यहाँ से मतलब छुपने की जगह थी, यहाँ से जाके ये है गुप्त रास्ता। ये गुप्त रास्ता है। ये है रानियों का स्नानागार। देखो इसके वो बने। ये बिजली माता मंदिर, बिजली कॉलोनी में। तो हम लोग नरसिंहगढ़ में यात्रा में हैं और नरसिंह जी की इस मंदिर में यहाँ पर परिसर से हमने वो वीडियो पहला ख़त्म किया था। आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पीछे जाके जरूर देखे थे। दोस्तों हम लोग 3 परिवार 2 गाड़ी में आए हैं। अब मैं गाड़ी बदल लिया हूँ। इनके साथ आपने पिछले, ये संजय खाड़े जी हैं जो जिनकी 100 कितनी साल पुरानी है? ये 1999 का मॉडल है। अरे बाबा रे, 26 साल इसको हो गए। और ये कौन सा मॉडल है? ये इनकी पत्नी है कल्पना जी और ये मेरी पत्नी है भावना जी और गरिमा है। 21 साल पुरानी मॉडल। कितना सुंदर गेट है। और अब हम जा रहे हैं किले की ओर, नरसिंहगढ़ का किला। अच्छा लग रहा है ना, किला टाइप की लग रहा वो है। बिल्कुल हाँ, एकदम धार्मिक, पारंपरिक, ऐतिहासिक सब कुछ है ना। लोग आते जाते और देखो हर तरफ देख, जहाँ जिस गली से देखो पहाड़। हाँ, पहाड़ दिख रहे हैं, किले दिख रहे हैं और वैसे ही घर बने हैं। वो देखिए एक समाधि दिख रही है। हाँ, चैन सिंह जी की समाधि है, छतरी है। कौन है चैन सिंह, अभी बताएंगे। यहाँ एक सामने मूर्ति है। ये वीडियो हम यही बताने के लिए बना रहे हैं कि चैन सिंह जी कौन थे। बताइए कौन है? चैन सिंह जी हैं। वहाँ लिखा है चैन सिंह। कौन चैन सिंह? हम तो 2-3 चैन सिंह। यही तो जानेंगे इस वीडियो में। सही चैन सिंह। अब जाएंगे हम लोग। वो किला दिख रहा है, ये पिछले वीडियो में देखा था ना भावना? जल मंदिर। चलना लेफ्ट राइट। वैसे तो हम लोग वहाँ नरसिंह मंदिर से भी आगे जा सकते थे, लेकिन सड़क का काम चल रहा है, इसलिए हम बाहर वाले रास्ते से जाएंगे। हाँ हाँ, और जैसा भी रहेगा, अगर नेटवर्क रहेगा तो मैं उठा लूंगी, नहीं रहेगा तो मैसेज कर दूंगा। निर्माण कार्य होता है तो पुराना कैसे था क्या पता अपने को। किला तो शहर गांव के अंदर ही ऐसे लग रहा था और अभी बाहर आ गए। यहाँ से हम ये रास्ता ले लेंगे कच्चा वाला। अभी तक भी इसको कच्चा ही क्यों रखा है? अभी तक तो बन जाना चाहिए। ये पुरातत्व विभाग के अंडर होगा ना किला। हाँ, तो उन लोगों को तो ये सब चीजों में ध्यान देना चाहिए ना। रोड तो अच्छे से बना के देना चाहिए। हो सकता है आपका वीडियो देखे तो बना लेंगे। बनाना चाहिए। तो ये मालवा का एक रियासत था और इस गौरवशाली रियासत की कई कहानियां हैं, कई उतार चढ़ाव हैं। हालांकि ये मुगलों को ख्याल था जब ये किला बना होगा और उसके बाद अंग्रेज आए हमारे भारत में, और कैसे इस किले का संबंध हमारे आज़ादी के आंदोलन से है। आइए किले में चल के आपको बताते हैं। या घाट 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 घाट। बहुत गजब के हैं, पर रोड ही खराब है। रोड बनवाना चाहिए सरकार को, ऐसी जगहों के रोड तो अच्छे से और अच्छे से। यहाँ लोग बार-बार देखने। जान दो आपकी चली जाएगी ना। कहाँ तक जाएगी? जाएगी क्या? अरे संजय भैया जहाँ तक ले जाए। संजय भैया अब गाड़ी यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी, अब आपको यहाँ सबको उतरना पड़ेगा। पैदल चलना चलिए पड़ेगा। कोई बात नहीं, 4 व्हील होता तो चले जाता। चल संजय भाई बोतल निकाल लेना उस वाले बैग में। की शूटिंग हुई है यहाँ पे किले में। इसका मतलब भूत भी मिलेंगे हमको। आइए मोनू भैया इस वीडियो में भी हमारे साथ है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भोपाल यहाँ पर नरसिंहगढ़ में स्थानीय हमारे दोस्त हैं। आइए इनके साथ किला घूमने आए हैं। नहीं वो तो नहीं, तो अच्छा चलो ट्रेकिंग का किसको किसको शौक है ट्रेकिंग का? मेरे को हाँ अंकल को साइड दो, वो अपनी स्कूटर ले जाएंगे।
हाँ, आप अगर स्कूटर से आ रहे हो तो ले जा सकते हैं, अगर आप में ले जाने की हिम्मत है, क्योंकि सड़क अभी बन रहा है। ये देखिए और भी फैमिली आ रही है स्कूटर से, बाइक से। ऐसे होना चाहिए, नींबू पानी शिकंजी हाँ, ऐसे जैसे हम जैसे मजदूरों को। चलो भैया, अगला सूट केदारनाथ और वो केदारनाथ जाने की तैयारी में हम लोग के लिए आए हैं क्या? हाँ। मैं अनन्या से ये बोल रहा, अपन 1 महीने यहीं रुकते हैं। तो दीवान परसराम जी जो राजगढ़ राज्य के दीवान थे, लेकिन उम्मतवाड़ा के स्वयं एक राजा थे। और ये भी अस्पष्ट जानकारी कि उम्मतवाड़ा हो सकता है कि ये एक रियासत, छोटी रियासत रही हो, वहाँ के राजा थे इसलिए वो वहाँ के दीवान होंगे और उन्होंने इस किले का विस्तार कराया होगा। जैसे पिछले वीडियो में हमें पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये शहर केवल 1681 में ही स्थापित हुआ। हो सकता है यहाँ जो उम्मट राजवंश है उनका यहाँ पर रहा होगा स्थान और वो विकसित हुआ होगा और राजा ने ये किला बनवाया होगा बाद में और ये शहर बसाया होगा 1681 में। ऐसा भी हो सकता है। नरसिंह भगवान की मूर्ति को कहते हैं कि उससे भी पुराना हो सकता है, इसलिए नरसिंहगढ़ उनके आराध्य देव, राज परिवार के आराध्य देव के नाम से नरसिंहगढ़ बना है। सुंदर सुरम्य वादियों में नरसिंहगढ़ देख रहे हैं आप, कितना बिल्कुल अब तो लग ही रहा होगा आपको नैनीताल जैसा। क्यों भावना? लग रहा है बहुत सुंदर, एकदम डिफरेंट है। नीचे एकदम अलग वो था, मौसम वेदर था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाँ एकदम वेदर चेंज हो गया ऊपर आते ही। हवा भी चल रही है और आवाज आपको थोड़ी सी खराब भी मिल रही होगी, मैं जोर से बोलता हूँ। अभी देखिए ये जल महल आपने पिछले वीडियो में देखा था, जल मंदिर है ना, राजस्थान में जल महल है, यहाँ जल मंदिर है और ये झील यहाँ तक गया हुआ है और ऊपर ये शान से खड़ा है उम्मट राजवंश का किला, जो भले अभी खंडर हो लेकिन खूब सारी यादें हैं, गौरव गाथाएं हैं। आइए हम लोग चलते हैं, चलो चलिए। वाओ 20 रुपये याद रहेगा। ये पैसे दे दो। अंदर नहीं जाने देंगे उधर। बहुत सुंदर। अनन्या पूछ रही किसका किला है, मैं बोली अभी तो अपना ही किला है, घूमो। यहाँ पे थीम बनाएगा ना फिर वो अपन को। किले की इन दीवारों पे इनके निर्माताओं की कहानी की वार्तें लिखी हैं, तो कुंवर चैन सिंह की शहादत की भी कहानी लिखी है। कुंवर चैन सिंह जो आज़ादी के प्रथम सेनानी इस अंचल के कहे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इतना लंबा आपको दिखा चुका और नमस्कार नहीं कराया था। नमस्कार दोस्तों। देखिए हम सारे लोग अब किले के अंदर पहुंच गए। 20 रुपये टिकट है। अच्छा 20 रुपया टिकट। और ये देखिए गाइड का दे रहा था यहाँ का, लेकिन अभी यहाँ कोई गाइड है नहीं, तो हम लोग चलो खुद ही घूम लेते हैं। ये को दिख गया ना, बाइट करवा नरसिंहगढ़ फोर्ट है। वो देखो वहाँ ना, यहाँ चिड़िया देखा तुमने? वाओ, बच्चे हैं तो मैना के बच्चे लग रहे हैं। मैना है? मैंने तो अपने हिसाब से मैना बना दिया उसको। वो बना दूं। किले की इन दीवारों पर इनके निर्माताओं की लिखी इबारतें, तो यहाँ की दीवारें इस राज घराने में जन्मे आज़ादी के एक दीवाने की वीरता की कहानी भी कहती है। खून और बलिदान के लाल रंग से जो सराबोर है। इस किले के आंगन एक ऐसे राजकुमार का जन्म और लालन पालन देखा जो अपने मातृभूमि के दूध का कर्ज निभाने अपनी जवानी में खुद का खून बहा दिया। नाम था कुंवर चैन सिंह। 24 साल के बांका जवान ने ऐसा कौन सा गलती, कौन सा अपराध किया कि अंग्रेजों के हाथों अंचल का पहला बलिदानी शहीद हो गया। 1818 में एक आंग्ल मराठा युद्ध के पहले यहाँ से कुछ दूर हमारा आज का अपना भोपाल तब एक नवाबी रियासत था,
जो अंग्रेजों की गुलामी से बचने उनसे दोस्ती कर ली और आसपास की बाकी रियासतों पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों के मददगार भी बन गए। अंग्रेजों की 1000 सैनिकों वाली छावनी भोपाल रियासत के छोर सीहोर नगर में बनाई गई। यहाँ एक बड़े अंग्रेज अफसर मेडॉक इन फौजियों को प्रभारी बनाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस फौजी टुकड़ी का सारा खर्च तब भोपाल रियासत के शाही खजाने से आता था। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक को भोपाल सहित नजदीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। कहा जाता है कि बाकी तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। रियासत के दीवान और मंत्री अंग्रेजों से मिल गए थे। यह पता चलने पर कुंवर चैन सिंह ने इन दोनों को मार दिया। मृतक मंत्री के भाई ने इसकी शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की, जिसके निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नज़दीक सीहोर बुलवाया। समझौते और बातचीत की उम्मीद में कुंवर चैन सिंह अपने 2 साथियों के साथ सीहोर चले गए। कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की शर्त स्वीकार नहीं की। 24 जुलाई 1824 को सीहोर पहुंचने के बाद बदनीति से अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। चैन सिंह नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे थे। पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक और अंग्रेज सैनिकों से उनकी जमकर मुठभेड़ हुई। कुंवर चैन सिंह और उनके मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजों की फौज से डटकर मुकाबला किया, जिससे कुंवर चैन सिंह की गर्दन रणभूमि में ही गिर गई और उनका स्वामी भक्त घोड़ा शेषधड़ को लेकर नरसिंहगढ़ आ गया। कुंवर चैन सिंह की धर्मपत्नी कुंवरानी राजावत जी ने उनके याद में नीचे परशुराम सागर के पास एक मंदिर भी बनवाया, जिसे आज कुंवरानी जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार ने 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया। 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम से भी लगभग 33 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में यह अंचल उन्हें याद करता है। उनकी समाधि अपने 2 विश्वस्त मुस्लिम साथियों के साथ उसी सीहोर में बनाया गया है। वर्ष 2015 से सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की उस छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा भी शुरू की है। जैसे हमने आते समय दिखाया था कि एक छतरी यहाँ भी है, क्योंकि धड़ यहाँ आ गया था, लेकिन अंतिम संस्कार कहा जाता है कि सीहोर में हुआ और वहाँ से फूल लाकर यहाँ भी एक समाधि बनाई गई। कभी हम सीहोर जाकर भी उनको नमन करेंगे। फिलहाल यहीं से उनको हमारा जय हिंद। कौन सी घाटी पे? मेमन घाटी पे। वो कहाँ पर है? ये वहाँ पर है, अपन जब गेट से निकल जाए ना बस स्टैंड से, वहाँ पर। इसमें 450 कमरे हैं सर। अच्छा, मैंने सुना था 304 है। नहीं, 450 कमरे हैं। अच्छा, और 4 चौक हैं। हाँ। हाल जिसको बोलते हैं। हाँ, हाल। अच्छा, ये आंगन है कि चौक है? ये भी चौक है आगे चल के, जहाँ पे घोड़ा वगैरह बंधे रहते हैं। घुड़साल और क्या क्या है यहाँ? और यहाँ पे मुद्रा होता था। नर्तकी होती थी, राज नर्तकी। ये मतलब ये प्राइवेट एरिया रहा होगा राजा का? हाँ, ये प्राइवेट एरिया है। और उधर वो नहाने का था, लेडीज हम्माम। हाँ। अच्छा। और ये यहाँ पे राजा रहते थे रजवाड़े में, ये ऊपर। ये राजा का निजी क्षेत्र था। हाँ, ये और ये कॉमन क्षेत्र था राज चलाने के लिए। राज मतलब डायरेक्ट वो दीवानी आम और दीवानी खस बाद में मुगल जमाने में बोला गया। हाँ हाँ, तो यही उसका प्रवेश द्वार था। ये प्रवेश द्वार आगे से है राजा के इस तरफ जाने के लिए। ये तो मेन द्वार ये था जो राजा यहाँ से चढ़ के ऊपर बैठता था सिंहासन में। इस किले की सुंदरता को बॉलीवुड के रंगीन फिल्म आन में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। भारत के कुछ भव्य किलों में नरसिंहगढ़ के इस किले का भी जिक्र आता है। वहीं मांडू, ग्वालियर और ओरछा के बाद मध्य प्रदेश का चौथा इतना बड़ा किला है। लेकिन शायद सरकार की स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान आए तो यह किला और भी पर्यटन के लिए, आम नागरिकों के पहुंचने के लिए और सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है। इसे प्रमोट करने की जरूरत है। जहाँ किले होंगे तो वहाँ खंडहर भी होंगे, और खंडहर होंगे तो कई कहानियां भी होंगी, कुछ अनसुनी कुछ सुनी। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय है ये नरसिंहगढ़ का किला। वाह, इसमें कभी सोने का पानी, सजावट, ये सब हुआ रहा होगा, लेकिन फिलहाल सब टूटा हुआ है।
तो बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए और क्या क्या हमें देखने मिलेगा, वो सब आपको दिखाएंगे। ये राजमहल का निजी क्षेत्र है। इतना ज्यादा चलना पड़ता है कि भूख लगी जाती है। कहाँ से आए आप लोग? हम भोपाल से। अच्छा, यही देखने आए हैं? हाँ। सुन रखा था यहाँ के बारे में? हाँ, पहले मैं आ भी चुकी हूँ एक बार। हिस्टोरिकली तो बहुत सही लगा, मतलब जो आर्किटेक्चर वगैरह है फोर्ट का और टेम्पल्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे लगे। पूरा दिन भर में घूमा जा सकता है नरसिंहगढ़ को? हाँ ठीक, अगर जल्दी जल्दी घूमे तो। हाँ। टाइम मैनेज करना पड़ता है। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। अरे आप लोग यहाँ हो और हम तो वहाँ कहाँ घूम गए। क्या क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या क्या देख लिया भाई? बहुत कुछ देखा और फोटोज भी खींची बहुत सारी। ओहो, कितने कमरे हैं यहाँ, पता चला आपको? कुछ नहीं पता चला। ओह, 400 से ज्यादा कमरे हैं, मैं पूछ लिया। और राजा का महल नहीं दिखा। राजा का महल वो उस तरफ है, जाएंगे अभी। मैं उधर से आया। कहाँ घूम ले? केवल फोटोग्राफी चल रही है? केवल फोटोग्राफी चल रही, क्या घूमे नहीं हो क्या? भाई आए हैं इतना खर्चा करके, हिसाब किताब करके, तो पैसा वसूल करना पड़ेगा ना। भूखे पेट है अभी चेहरे पे रौनक नहीं है। किसके अभी पेट भरा होता तो चेहरे पे फेस तो पे ग्लो होता। इस महल के राजा और रानी आप ही लोग हैं क्या? पास दिखाओ, ये लग नहीं रहा राजा रानी हो आप लोग। हम लोग यंग राजा रानी है। हम लोग जो है मॉडर्न जमाने की 21वीं सदी के राजा रानी है। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से। फोटो लेने पड़ेंगे, फोटो खींच रहे हैं क्या? वीडियो बना रहे हैं। ये सब भी डालोगे क्या तुम? चलो आगे चले, 2 बज गए। हम लोगों ने फिर से बोझ संभाल लिया है और ये लोग खाली खाली घूम रहे हैं और हम लोग के लिए की अब तीसरी मंजिल जाएंगे। ये लोग राजा रानी बने हुए, हम लोग कुली बने हुए हैं, है ना? हाँ, सीढ़ियाँ तो खड़ी खड़ी हैं। पुराने जमाने में ऐसी वाली पुराने जमाने के लोग हट्टे कट्टे होते थे ना। चलिए चलिए चलिए। ओ बारादरी, ये मुगल शैली है, मालवा शैली है, राजस्थानी शैली है ना? 3 शैलियों का मिक्सचर है इसके निर्माण में। इतना बड़ा एक साथ तो बनाया नहीं होगा, क्यों? हाँ, एक साथ बना है। आइए, एक ना मैं बीच में घूमूंगी, आप वीडियो बनाना चाह रहे यहाँ के हर बरादरी में ऐसे बालकनी में हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ। कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इसलिए कि कमजोर नहीं है। देखिए वो लोग वहाँ भी खड़े हुए हैं और हर जगह जा सकते हैं। वही हम गरिमा एकदम वो है, क्या बोलेंगे, ओपन फॉर ऑल। हाँ, और हवादार बोलते हैं। लेकिन हमको इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहीं ऐसे कि इस तरीके से जो स्क्रैच किए हैं, नाम लिख दिए हैं, ये सब भी नहीं करना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। हम किनारे पे ना जाएं। दुर्घटनाएं अपने हाथ में ही है, मतलब इसलिए सुरक्षित रहो, अच्छे से घूमो। और ज्यादा किनारे पे आप भी बच जाइए। नहीं जाना चाहिए। और हर जगह से तालाब दिखता है, ये शहर दिखता है, ये अच्छी बात है। हवा खूब है, हवादार तो है, बहुत हवादार है। बहुत हवा। ये मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र था लगता है। इधर जैसे कॉमन होगा तो ये निजी क्षेत्र होगा, रनवासा जिसको बोलते हैं, राज निवास।
और इधर शासन चलाने की जगह स्थान हो गया है ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ मंदिर है, ये बारादरी है। ये इस तरह का से अक्सर होता है बारिश के दिनों में, बारादरी में बैठने का जो चलन होता है। हमाम किस तरफ है? उस तरफ है पीछे ना। ये महल का मंदिर है, किले का मंदिर ना। बड़ा महादेव यहाँ से दिखता है क्या? नहीं, आगे से दिखेगा, इधर से दिखेगा। अच्छा, ये तो अपना काकसिला मंदिर है। और वो है छतरी, और उसके सामने और किसकी छतरी बनी? ये बगल में चापा बत्ती का मंदिर है। ओके, इसमें किसी भगवान की मूर्ति है। हाँ, और वो कहते हैं कि वो कुंवर रानी ने उनके चैन सिंह की मृत्यु के बाद बनवाया था, विधवा रानी ने उनके, है ना, कुंवर रानी ने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कुंवर रानी। कुंवरानी जी का मंदिर। कुंवरानी जी का मंदिर ये है। बिल्कुल देखिए, जल मंदिर के इस तरफ, दूसरे तरफ बनता है तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। और ये जो होल है वो सुरक्षा के लिए, जहाँ से उधर ऐसा लगता है यहाँ पर कोई दुश्मन अगर हावी हो रहा है तो अपने को तो उस पर निगाह रखते थे यहाँ पर। और ये जो है रास्ता, हाँ, यहाँ से मतलब छुपने की जगह नहीं, यहाँ से जाके उस रास्ते पहुँचा रहे। ये गुप्त रास्ता है। गुप्त रास्ता है। आइए गुप्त रास्ता देखिए। ऐसे कोई जा सकता है? बताइए। बहुत ही सकरा है ना। मेरे ख्याल से मजबूरी में आदमी जा सकता है। सुरक्षा के लिए इस रास्ते में बहुत ही ज्यादा हम यहाँ से चढ़े थे 4थी मंजिल, और ये तीसरी, फिर दूसरी, पहली, हर जगह से रास्ता है। कहीं से भी आप भूल भुलैया है तो पूरा। हवा के इतने बंदोबस्त हैं कि यहाँ हर तरफ से हवा, लाइट, कहीं लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे लगता है कि ये यही सिंहासन रहता होगा, लग रहा है, जिस दीवाने आम। हाँ, सभा टाइप से जब किसी को संबोधित करना हो, भीड़ यहाँ पर हो, सब लोग अलग अलग बैठते होंगे। चलो यहाँ पे ग्रुप फोटो ले लेते हैं। चलो आगे कर लेते, फिर निकलते निकलते ले। वाह, इसमें कभी सोने का पानी, सजावट, ये सब हुआ रहा होगा, लेकिन फिलहाल सब टूटा हुआ है। ये राजमहल का निजी क्षेत्र, ये यहाँ का राम मंदिर है। और ये है किला सरकार, ये भी हनुमान जी है, रक्षक किले के, इसलिए किला सरकार नाम है। लेकिन यहाँ राम मंदिर में अभी मूर्ति नहीं है। मूर्ति भले नहीं है, लेकिन अच्छे से पुताई करके रखा है ना, मेंटेन करके। अच्छा, मूर्ति नहीं है इसमें? हाँ, राम मंदिर है। पूरे महल के किसी भी कोने में जाओ, शहर दिखता ही है ना। ये तालाब दिखता है। जब सीहोर में चैन सिंह की 1824 की घटना है, 19वीं शताब्दी की, वहाँ शहीद हुए, तो उनका जो घोड़ा था, स्वामी भक्त घोड़ा, धड़ को लेके यहाँ आ गया और सर वहीं रह गया। तो यहाँ भी एक समाधि है चैन सिंह की, वो देखो आप, दिख रहे हैं। हाँ, ये जो दिख रही है, वो दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है। ये इनका और उनके परिवार की समाधि भी यहाँ होगी, इसलिए वहाँ बनाया हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घराने का महल है वो, क्योंकि उनका विवाह हो गया था लेकिन कोई पुत्र नहीं था और उनकी हत्या हो गई, इसलिए फिर अपने ही जो परिवार थे, संबंधित परिवार, वहां से फिर गोद लिया गया, वहां से पीढ़ी आगे बढ़ी। चैन सिंह राजा जो यहाँ के संस्थापक थे, उनके 7वीं पीढ़ी के राजकुमार थे। अब तक 11-12 पीढ़ी शायद हो गया है, क्योंकि ये तो मैं 19वीं शताब्दी के 1824 की बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछा था वहाँ पे मतलब वो लोग रहते थे।
क्या कि यहाँ पे रहते थे? नहीं, ये जब खंडहर हो गया तो राजघराने के लोग नीचे शहर में दूसरे घर में चले वो गए। व्हाइट वाले के उधर। हाँ, वो बस स्टैंड के आगे बता रहे, सामने है वो। रेस्ट हाउस के सामने। चलो जी, आगे बढ़े। और इसी तरफ स्विमिंग पूल भी है ना। तो हमें मोनू भाई अच्छे मिल गए, हमारे दोस्त यहाँ, और क्योंकि स्थानीय हैं और पत्रकार हैं इसलिए हमें अच्छी बचपन से में यही निकला सर मेरा। ओहो, खेलते खेलते छोटी सी उम्र से यहाँ क्रिकेट खेलने भी आते थे, बता रहे थे। खेलने आते थे हम, ये मैदान था पूरा, जी। और इसको घोड़ाघर बोलते हैं पूरा, और स्विमिंग पूल रानी का। ओह, तो ये अच्छे से हमें बता पा रहे हैं। हालांकि यहाँ गाइड की व्यवस्था है लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, तो हो सकता है इसलिए हमें आज नहीं मिले। चलो, भैया ने पूरा बता दिया ना, गाइड की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ मुगल तो नहीं आए रे, ऐसा लगता है। मुगल यहाँ आए नहीं, लेकिन उस समय मुगल का शासन था, इसीलिए तो इसके जो वास्तु में, निर्माण में, स्थापत्य में मुगल प्रभाव भी है। कहीं भी खंडित जैसी चीजें कहीं नहीं दिखती। हाँ, अब ये जो है समय के साथ है, थपेड़े जो हुए हैं। ये अंग्रेज, मुगल, मालवा शासन सबका गवाह है एक तरह से, ये सोचिए आप, है ना। अभी अभी बारिश खत्म हुआ है, इसलिए ये घास फूस ज्यादा है, और हम देखने आ रहे हैं अद्भुत जगह, इसीलिए हम आखिरी में आ रहे हैं दोस्तों। ये गहराई में क्या है बताइए। ये था राजघराने का स्विमिंग पूल, इसमें टाइल्स भी अभी भी लगे हुए हैं। ये है रानियों का स्नानागार। देखो इसके वो बने हुए हैं। रानियों का या नारियों का? रानियाँ होती है ना, महलों में तो रानी ही होते हैं। तो उनका स्नानागार है। स्नानागार अभी भी उसके वो बने हुए पेंटिंग्स। रानियों के इस स्नानागार के बाद अब हम लोग, हमारी आज की इस किले की यात्रा खत्म होती है। तो दोस्तों, आज़ादी के हमारे शहीद चैन सिंह जी, जो अंग्रेज के शासन काल में जिस तरीके से उनने जो होलकर राजवंश की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार देखा था, तो वहीं से उनके मन में शायद विद्रोह अंग्रेजों के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रस्फुटन रहा होगा। राजकुमार थे, युवा थे, बलशाली थे। तो सबको अच्छा लगा यहाँ आके किला? अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। सबसे ज्यादा मजा आया सब साथ में आए तो ज्यादा मजा आया, है ना। बहुत ज्यादा, पहली बार एक्सपीरियंस किया है ये। हमारा भी ऐसा राजमहल होता। और बच्चों, कैसा लगा? आपकी इच्छा थी मंगल जर्नी में आने की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बहुत प्यारा, मजा आई, अच्छा लगा। तो अपने दोस्तों से कहोगे वीडियो लाइक करे, शेयर करे, हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करे। हाँ, तो वो ऑफ कोर्स करेंगे ही, अच्छा है तो। और कमेंट भी करें। हाँ, कमेंट भी करें। तो नरसिंहनाथ भगवान की और चैन सिंह जी को जय हिंद। अब देखिए, यहाँ तो जैसे कि बड़ा महादेव है और अलग अलग मंदिर कुछ और बचे हुए हैं। छोटा महादेव है, हिंगलाज माता मंदिर है, नादिया पानी है, चिड़ी खो है। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं, लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों।